जैसे आप किसी चौराहे पे, आज हर चौराहे पे स्टूडियो खुल गया है। कोई चौराहे पे जाके अगर कोई स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर देता है, उससे वो कहता है कि हम गायक कलाकार हैं, तो ये माना नहीं जाएगा। बिल्कुल। जैसे एक डॉक्टर MBBS की डिग्री लेता है तो वो मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराता है। एक LLB अगर लेता है तो वो बार काउंसिल में कराता है। एक फार्मासिस्ट होता है तो फार्मा काउंसिल में कराता है। तब वो जाके उसको पेपर मिलता है, तब वो जाके वो माना जाता है समाज में कि ये डॉक्टर हैं, ये फार्मासिस्ट हैं, ये वकील साहब हैं। तो ऐसे कलाकारों के लिए भी सरकारों ने प्रावधान कर रखा है और उस प्रावधान के थ्रू जाना चाहिए। और कलाकारों को पहले तो रजिस्टर्ड कलाकार होने चाहिए। अगर आप रजिस्टर्ड हो गए तो सरकारों द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार दोनों सरकारों के द्वारा ढेर सारी योजनाओं का लाभ आप प्राप्त कर सकेंगे। जैसे एक योजना आपको बताता हूँ। एक योजना है कि वाद्य यंत्र क्रय योजना। अच्छा। जैसे कोई गरीब कलाकार है और वो अच्छा गाता है पर वो वाद्य यंत्र नहीं खरीद पाता, क्योंकि हारमोनियम एक अगर अच्छा खरीदने जाएगा तो 15,000 से नीचे का हारमोनियम मिलता नहीं है। या फिर अगर कोई तानपुरा खरीदने जाएगा तो 35-40 हज़ार का तानपुरा मिलेगा। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर उसके पास खरीदने का पैसा नहीं है तो वो उत्तर प्रदेश के किसी भी ज़िले में वो अपने जिलाधिकारी के पास जाएगा और जिलाधिकारी अगर संस्तुति करके देगा कि ये हमारे यहाँ कलाकार है, जिलाधिकारी आपसे बजवा सकता है, गवा सकता है, वो संस्तुति करके जिलाधिकारी देंगे आपको कि ये कलाकार हैं, बहुत अच्छा हारमोनियम बजाते हैं और इनके पास धन नहीं है, तो इनको वाद्य यंत्र क्रय योजना के अंतर्गत हारमोनियम उपलब्ध कराया जाए। तो संस्कृति विभाग उस कलाकार के अकाउंट में सीधा वो हारमोनियम का पैसा, उनको कोटेशन बनाकर देना होगा। अच्छा। हारमोनियम का पैसा संस्कृति विभाग आप उनके उस कलाकार के अकाउंट में भेजेगी और वो कलाकार हारमोनियम खरीद के अपनी आगे की यात्रा को आगे कर सकता है। तो ये जानकारी के अभाव में हमारे ढेर सारे कलाकार बंधु थोड़े भ्रमित रहते हैं। तो आपके वीडियो के माध्यम से मैं उन कलाकारों से कहना चाहूँगा कि आप इस पे कार्य करें और इसके थ्रू ही जाएं। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि मैं पिछले 20 साल से गा रहा हूँ और अभी इस साल मैंने प्रसार भारती के B ग्रेड के आर्टिस्ट के लिए स्वर परीक्षा के लिए मैंने फॉर्म डाला है। अच्छा। और इसके पहले मैं इसको गंभीरता से नहीं लेता था, मैं स्वयं गंभीरता से नहीं लेता था, क्योंकि देखिए कलाकारों का एक अपना एक अलग एक आप कह सकते हैं ईगो होता है कि हम बहुत अच्छा गाते हैं, हम बहुत अच्छा करते हैं, बिल्कुल ऐसा होता है। तो कलाकार जाता नहीं, करता नहीं, लेकिन ये एक ज़रूरी है क्योंकि भारत में पूरे भारतवर्ष में प्रसार भारती ही आपको कलाकार बनाएगी, वही आपको ग्रेड देगी, तो आप दुनिया में जाके कह सकेंगे कि हम कलाकार हैं। बिल्कुल। तो गज़लें भी गाते हैं आप? हाँ, थोड़ी बहुत गाता हूँ। सुना दीजिए। आखिर में चलते चलते गज़ल से इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं जी। कितना टूटा हूँ के छूने से बिखर जाऊंगा। वाह। कितना टूटा हूँ के छूने से बिखर जाऊंगा। अब अगर और दुआ दोगे तो मर जाऊंगा। इतना टूटा हूँ कि छूने से बिखर जाऊंगा। वाह। तो आखिर में अगर कोई बात रह गई हो जो आप कहना चाहते हो तो ज़रूर बताइए, और अगर उसके साथ साथ ये भी अपील कर दीजिए दर्शकों से कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, थोड़ा जुड़े हमारे साथ जी। सबसे पहले तो मैं वकार जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपना इतना बहुमूल्य समय मुझे दिया और मुझे अपनी बात आपके चैनल के थ्रू रखने का मौका दिया। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं सभी दर्शकों से ये कहना चाहूँगा हाथ जोड़ के कि आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैंने आपसे पीछे भी कहा कि जो हम संस्कृति को परोस रहे हैं, हम संस्कार को परोस रहे हैं, वो हम अगली पीढ़ी को दे रहे हैं। तो ऐसा ही काम कुछ वकार भाई भी कर रहे हैं और ये व्यूज़ के लिए, पैसे के लिए ये कार्य नहीं किया जा रहा है। ये हर हफ्ते, हर महीने
अपने मूल कार्य से छोड़ के हम जैसे कलाकार और हम जैसे लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, ताकि समाज में हम लोग की बातें जाएं और इससे कुछ लोग इंस्पायर हों, इससे कुछ लोग सीखें और उसका लाभ उठा सकें। और जाते जाते मैं अपने सभी कलाकार भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि हमेशा अपने गुरुओं का सम्मान करें। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, गुरुओं का सम्मान करें। जिससे भी आप कुछ भी सीखते हैं, या देख के या सुन के या लिख के या पढ़ के, वो सभी व्यक्ति आपके लिए सम्मानित है जो आपको सिखा रहा है। और फिर जाते जाते मैं उन सभी कलाकारों के, पूर्वांचल के उन कलाकारों से कहूँगा कि अश्लीलता का रास्ता छोड़ के सलीलता का रास्ता अपनाएं और हम आने वाली पीढ़ी को, आने वाले जो हमारे बच्चे हैं, उनको क्या दे के जाएंगे, इस बात पे विचार करें और अच्छे से काम करें। एक न एक दिन नाम हो जाता है, और जिनका नाम नहीं होता, सही बता रहा हूँ कि कलाकार कभी मरता भी नहीं है। कलाकार हमेशा ज़िंदा रहता है लोगों के दिलों में, लोगों के जहन में, और आपके रिकॉर्ड के रूप में, आपके सीरीज़, आपके नेट पे, अब तो ढेर सारे वो हो गए हैं, उसमें ज़िंदा रहता है कलाकार। कभी कलाकार मरता नहीं है। तो सस्ती लोकप्रियता को छोड़ के एक माइलस्टोन बनने की कोशिश करें। इसी के साथ मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। वकार भाई, आपको भी सादर प्रणाम। बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने अपना कीमती समय दिया, हम आपके आभारी हैं। दोस्तों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शोज़ लगातार देखते हैं। ये मशहूर गायक भोजपुरी के, भजन के, आपको फिल्मों में भी इनके गाने सुनने को मिलेंगे, अमित अंजन जी के। आप अगर टाइप करेंगे यूट्यूब पे तो आपको इनके गाने सुनने को मिलेंगे, आप वहाँ जाके सुन सकते हैं। बाकी ये ख़ास तौर से ये एपिसोड कैसा लगा, ये बातचीत, कम्युनिकेशन, गुफ्तगू कैसी लगी, गाने कैसे लगे, भजन कैसे लगे जो इसमें गाए गए, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।